जो हम आत्मचिंतन में भी सबसे पहला पर हैं। संसार में आधे से अधिक लोग इसलिए असफल हो जाते हैं कि समय पर उनमें साहस का संचार नहीं आ पाता। साहस करनी होती है। रोज हम दुकानदारों के पास जाते हैं और सोचते हैं क्या जो इन्हें हम बताएंगे आज छोड़ देते हैं, कल बता देंगे, और वो हमारा रुक जाता है। यहां साहस करना चाहिए। जो उनके दुकान पर भीड़ है तो है, जैसे उनके कस्टमर, नो डाउट मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भी उनके लिए कुछ लेके आया हूं। हम दुकानदार को अगर खाता खोल देते हैं, इसका जीवंत उदाहरण, चूंकि मैं भी कलेक्शन कर चुका हूं कभी, तो कई लोग मुझे कहते थे जब हम कलेक्शन बंद कर दिए थे या बीच में कुछ रुक गए थे, तो बोलते थे तुमने मेरा लाखों का नुकसान कर दिया। हम बोले हमने कैसे नुकसान कर दिया? तुम मेरा खाता खोल नहीं रहा, डेली जमा ले नहीं जा रहा था, मेरा जमा नहीं हो रहा, तो नुकसान हो रहा। यानी उनका हम अगर 100 करके इकट्ठा कर देते हैं, 500 करके 2 साल के भीतर 4 लाख इकट्ठा कर देते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा काम कर देते हैं। हमारे बीच या अभी आए नहीं है, उन्हें भी हमने बुलाया है, अनिल गढ़वाल पनीर है, अनिल जी गढ़वाल पनीर। उन्होंने हर साल अपना नियम बना रखा है, डेली का खाता खोलते हैं, जमा करते हैं और गाड़ी लेते हैं। एक चंदन झा जी हैं, वो 4 व्हीलर लेते हैं, इसे इकट्ठा करके पैसा 500 का खाता खोलते हैं, इकट्ठा करते 4 लाख ले जाते हैं। कौन जाए उधार लेने के लिए? नगद गाड़ी खरीदते हैं और अक्सर बदलते रहते हैं गाड़ी। तो हम योजनाबद्ध गाड़ी के लिए, जमीन के लिए, संपत्ति के लिए, दुकान को बढ़ावा देने के लिए बीच बीच में लोन लेकर के बढ़ा सकते हैं और इकट्ठा करके जमा कर देते हैं। उनसे जो डेली इकट्ठा कर देते हैं, एक उनका बड़ा काम हम कर देते हैं। इसलिए किसी भी दुकान पे जाने में हिचक नहीं होनी चाहिए हमें, निसंदेह जा करके उन्हें, चूंकि उन्हें इससे लाभ मिलेगा जब हम बताएंगे तो ही पता होगा उन्हें। तो हम जाएं, बताएं और समझाएं। बताएंगे क्या, वो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, DD2 को शॉर्टली जानते हैं। आज किसी भी कस्टमर के पास जाए, जमाकर्ता के पास जाए, वैसे काम हमारी मैम अक्सर बोलती हैं, जो हमारा काम जो होता है ना, रेफरेंस और सिर्फ रेफरेंस से, जैसे मूवी चलती है इंटरटेन और इंटरटेन से, ऐसे हमारा काम जब चलता है तो क्या, रेफरेंस और सिर्फ रेफरेंस से। रेफरेंस जरूरी नहीं है हमारे रिश्तेदार हों, रेफरेंस कहीं से भी बनाया जा सकता है। रास्ते चलते ऑटो ड्राइवर से रेफरेंस बनाया जा सकता है, दुकानदार से, जिसे हम बात करेंगे। इसमें से ज्यादातर लोग मुझे शायद जनवरी में, ये लास्ट मार्च में देखे हैं, या कुछ तो ऐसे भी चेहरे हैं जो लास्ट दिन देखे हैं, हो सकता है आज पहला दिन देखे हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो कहते अली क्या आज हमारे रिश्ते नहीं बन गए? क्या आप एक दूसरे को नहीं जानते? क्या हम किसी से हेल्प मांगेंगे, देंगे या नहीं देंगे? देंगे ना। जरा हाथ खड़ा करना है एक बार, कौन कौन हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे? हेल्प करेंगे। सर आपका हेल्प नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल। यानी कि अगर हम आज जुड़े हैं तो भी हेल्प मिल सकता है। तो यदि हम 10 दिन जाएंगे, 1 महीना जाएंगे, 15 दिन जाएंगे, 2 महीना जाएंगे किसी दुकान पर, तो क्या उसे हेल्प नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। उसी आत्मविश्वास के साथ किसी भी दुकानदार, पत्थर दिल इंसान कस्टमर होगा, दुकानदार होगा, यदि वो बेचना जानता है तो हम खरीदना जानते हैं, हम भी बेचना जानते हैं। हमें वो ताकत होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, हम बेच के आएंगे। निसंदेह रूप में हम जाएं, JCS उसको समझाएं, समिति के बारे में परिचय दें, यह समिति करती क्या है, होता क्या है, ये बताएंगे और खींचेंगे, करेंगे तो बात आएगी समझ में। सबसे पहला क्वेश्चन होता है जब भैया JCS है क्या, सबसे पहला होता है सवाल जो हम जब भी बात करते हैं, जब कहां से आए हैं, तो JC Fortemes लिमिटेड फॉर, कहां से आए हो भैया? JCS से। JCS है क्या? इट्स ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। यह क्या है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आपके लिए सेविंग और लोन का सुविधा लेके आए हैं। ज्यादातर कस्टमर देख के लोन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो हम उन्हें बताएंगे भैया यहाँ लोन मिलता है, और फिर वो सुनते हैं लोन। वैसे हमारी समिति सेविंग का नाम से ही स्पष्ट है, ज्योति क्रेडिट सेविंग स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड। यानी ज्योति नाम, क्रेडिट यानी लोन बांटने का काम करती है, तीसरा है क्या, सेविंग यानी कि बचत सिखाती है, बचत कराती है,
स्वावलंबी बनाती है। हम सब स्वावलंबन की ओर बढ़ेंगे। लैपटॉप योजना जो वो स्वावलंबी की तरफ है। अगर लैपटॉप हो गया और सारा काम हम घर बैठे कर लिए तो हो गए ना स्वावलंबी। आमदनी पक्का, आप किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, डॉक्यूमेंट्स मेरे घर में होंगे, हम काम करेंगे ऑनलाइन सारा। तो ये स्वावलंबी की तरफ बढ़ती है। सहकारी समिति लिमिटेड, तो हम कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे की मदद करना जानते हैं। वैसे सेविंग के सभी स्कीम है, स्पेशली हमारे यहाँ है DD2, DD है, डेली डिपॉजिट को आधार माने हुए हैं, DD2 के नाम से है। अब DD2 में वैसे 2 कहते हैं 2 साल स्पष्ट होता है, 2 साल मतलब 24 महीना, और 1 महीना ज्यादा का स्कीम है ये हमारा, यानी कि कुल 25 मंथ का स्कीम है। अगर बात करते हैं तो हमारा स्कीम है 25 महीने का। इसमें 100 रुपया से लेके 1000 रुपया तक खाता खोलने की परमिशन है। आप किसी भी दुकानदार को बता सकते हैं भैया 100 से 1000 रुपया तक खाता खोल सकते हो। किसी ने कहा जो 200 रुपया उसका खाता खोल दो, 30 दिन में कितना जमा हो जाएगा उनका 6000 रुपया, और अगर जमा करेंगे 25 महीना लगातार तो उनका जमा हो जाएगा कुल 1.5 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा करने का जरिया है। फिर भी समिति 4% प्रोडक्टिव इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ अब 4% इंटरेस्ट के साथ ये इकट्ठा होकर पेमेंट मिल गया। हम इंटरेस्ट, कई लोग जिद करते हैं इंटरेस्ट मिलेगा क्या, तो हम बोलते हैं इंटरेस्ट देते ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल इंटरेस्ट है, लेकिन कहीं भी संस्थान व्यवस्था से ज्यादा है। डेली डिपॉजिट में हम सर्विस देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। दूसरा, ये तो सेविंग हम जैसा कई संस्थान व्यवस्था, कई लोग हैं, कई लोग हम में से ही अलग अलग होकर के सोसाइटी अलग से बना लिए, भैया पैसा ही तो लाना है, लाना ही नहीं है, उसे वापस भी करना, अच्छा 2 साल बाद इकट्ठा करके दे देंगे। लेकिन हम एक विशेष प्रावधान लेके चलते हैं जिसके लिए हम आकर्षण में हैं, वो है हमारा सेक्शन लोन। लोन के लिए 200 रुपया रोज दे रहा है, 30 दिन जमा किया है, कितना जमा हो गया 6000। इसे ओपनिंग अमाउंट के 1 महीना बाद ओपनिंग अमाउंट के 100 गुना, यानी कि कुल मिलाकर के 20,000 रुपया का हम लोन इन्हें कर देते हैं। 20,000 का लोन हो गया, 6 महीने का टाइम दिए, डेली में, सप्ताह में, महीना में, वो जैसे धीरे धीरे वापस किए, 6 महीना में वापस करिए, 7 महीना होते ही ओपनिंग अमाउंट का 300 टाइम, यानी कि 60,000 रुपए का लोन करते हैं उन्हें। अगला फिर 6 महीना का टाइम मिला, यानी 13 महीना बाद ओपनिंग अमाउंट का 500 टाइम, यानी कि कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए का लोन मिला उन्हें। फिर 6 महीना बाद, यानी कि 19 महीना बाद ओपनिंग अमाउंट का 600 टाइम, यानी 600 गुना, कुल मिलाकर के 1,20,000। कुल मिला के यहाँ हम देखते हैं तो लोन कुल कितना मिलता है, यहाँ 3 लाख रुपया मिल जाता है। 3 लाख रुपया का लोन होता है और 1.5 लाख का मैच्योरिटी हो गया। कुल मिलाकर के अगर बैंकिंग सेक्टर जो लेन देन करते हैं तो कहते हैं 4.5 लाख का यहाँ हम टर्नओवर कर देते हैं, मात्र कितना से 200 के खाते से 2 साल के भीतर एक अच्छी खासी रकम का लेन देन हमारे और जमाकर्ता के बीच में हो जाती है। अब लोन देते हैं तो हम कहीं ना कहीं इसी पर डिपेंडेंट है, यही काम है मेरा, तो हम इंटरेस्ट लेते हैं। क्या इंटरेस्ट है 2%। 2% इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट कैसा है 10 का 12 वाला हिसाब किताब नहीं है, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट है। बैंकिंग, प्योर बैंकिंग की तरह, बल्कि कह सकते हैं बैंकिंग में भी सारे लोन पर रिड्यूसिंग इंटरेस्ट नहीं है, हमारे यहाँ रिड्यूसिंग इंटरेस्ट होने के कारण अगर बात करते हैं घटते क्रम में, अगर 200 रुपया का खाता है, 20,000 का लोन दिए हैं और रेगुलर अगर वापस कर दिया, डेली लोन मिलने के अगले दिन से अगर 200 के बदला 400 देने लगे हैं, तो जाहिर है 8, 850, 900 से ज्यादा पक्का नहीं इंटरेस्ट लग रहा। यहां अगर कैलकुलेशन करें तो मोटा मोटी 1% के बराबर पड़ता है। हम 1% लगाते नहीं, लगाते 2% है, लेकिन अगर वो मौखिक तौर पे अगर समझना चाहते हैं तो बोल सकते हैं भैया तुम अगर जमा करोगे तो 1% के बराबर पड़ेगा, लगाते हम 2% है, रिड्यूसिंग। अब समिति मानती है ये लोन जो हम ब्याज लेते हैं उसे भी वापस करते हैं, क्योंकि 2 तरह के लोग हैं हमारे पास। कौन? एक जमा करता, सिर्फ जमा करते हैं, वो हमारे लिए व्यापारी हैं, सेठ जी हैं, महाजन हैं, हम उनसे पैसा लाते हैं, बदले में उन्हें ब्याज हम देते हैं। और दूसरा हमारा कौन है? जो लोन लेता है, वो हमारे लिए क्या है? मालिक। जो लोन लिया, जो कर्जा लिया, वो हमारा मालिक। कैसे? क्योंकि कमा के कौन देगा?
जो लोन लेगा। 1 लाख रुपया लिया है, 2000 पर महीना दे रहा है, तो जो कमा के दे रहा है वो तो मालिक, तो कमा के दे रहा है कौन? लोन जो लिया सो, तो उसे इस प्रॉफिट को वापस करने की प्रावधान है हमारे समिति में। उसके लिए हम 5% डिडक्शन करते हैं, 5% डिडक्शन करते हैं, जिसमें 2.5% का हम शेयर जारी करते हैं, 2.5% का शेयर जारी करते हैं। 2.5% से यानी इस पर 20,000 का लोन हुआ, 5% यानी कि 1,000 कटा, 1,000 में से 500 रुपया का शेयर हो गया, इस पर 20% प्रॉफिट आनी तय है, यानी 100 रुपया साल का मुनाफा कम से कम आना है। अगर 5 साल रख लिया तो 500 वो 500 ये, 1,000 जो कटा था वो वापसी मान ले। नहीं, अगर वो प्रॉफिट ले लेता है हर साल और रखा रहे, 8 साल और रख लिया, तो जो ब्याज दिया वो भी वापसी हो जाती है। इन्हें समय लगता है, लेकिन हम अगर 0% भी ब्याज का दें तो कोई गलत नहीं करे। दूसरी बात, 1% इंश्योरेंस सेक्टर का है, वैसे रिस्क कवर करने की बात करें, क्योंकि कोई दूसरा संस्थान व्यवस्था से इंश्योरेंस नहीं है। सोसाइटी 1% यहाँ सेविंग में ऐसे स्कीम में डालती है, ऐसे जगह रखती है, ताकि अगर खुदा न खास्ता उस कस्टमर के साथ कोई हादसा हो जाए तो ये लोन वेव हो जाए और जो जमा है वो वापस हो जाए। शर्त एक है, जो खाता रेगुलर होना चाहिए, जैसे LIC का प्रावधान है। और सारा लेन देन करेंगे हमारे मालिक, सारा प्रॉफिट लेंगे मालिक, तो खर्चे किनके होंगे? मालिक के। 1.5% यहाँ फाइल चार्ज है, PCI चार्ज कर दीजिए या फाइल चार्ज, क्योंकि हमारा खाता जो भी चलता है वो बीच में बंद करने का प्रावधान नहीं है, 2 साल पूरा होने पर ही देते हैं। लेकिन 1.5% लगा देने पर एक लॉजिक लग जाती है क्या, जो वो लोन होने की स्थिति में चूंकि ब्याज ज्यादा ना लग जाए तो हम प्री मैच्योरिटी करा सकते हैं। वहां एक नुकसान सहना पड़ता है उन्हें, जमा रकम का 30% कटवाना पड़ता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम सैलरी बांटते हैं, हम खर्चे करते हैं, पैसे को अगर खर्च, और सबसे बड़ी बात है क्या, बचाना नहीं उद्देश्य है। उद्देश्य है जितना हमारे आजकल सरकार ने चालान तरह का काट रखा है, 5,000 2,000, मास्क लगाने नहीं लगाने का 2,000, तो क्यों, क्या 2,000 कमाना चाहती है सरकार? ऐसे नहीं, सिर्फ इसलिए जो हम सुरक्षित रहें। जो भी चालान जो भी करता है उसका एक ही उद्देश्य है, हम सुरक्षित रहें। तो यहाँ पर 30% लगाने का एक ही उद्देश्य है, जो खाता बीच में बंद ना हो। और ऐसा मैंने बहुत सारा देखा है, जब 30% पर आते हैं तो कहता फिर रहने ही दो, खाता चलने दो। तो इसलिए ये एक तरह से फायदेमंद है और इसीलिए ये लगाया गया है। तो ये हमारा हो गया क्या, स्कीम। ये MM की बात है, काम करने की बात है। अगर इस पर, ये तो कस्टमर के लिए हो गया, इसमें 2 चीज रह गया। जो हम खाता खोलते हैं तो ID और फोटो, ये तत्काल हम सॉफ्ट कॉपी यानी अपने स्मार्टफोन से भी खींच के ले सकते हैं, चल जाएगा काम। और जब लोन करेंगे तो साथ में पासबुक का फोटोकॉपी और चेक, PDC चेक, ये चेक अगर लगाते हैं तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्हें हम लोन देते हैं। परिवार के 2 इंट्रोड्यूसर को साइन कराते हैं, गारंटर को साइन कराते हैं, ताकि कई बार उनका लोन फोन नहीं लगता है तो उनके परिवार वाले से हम संपर्क कर सके, इसलिए हम 2 गारंटर बनाते हैं। समझ लिए इसको? नेक्स्ट, ये थे हमारे जमाकर्ता सदस्य की जानकारी। अब हम इसमें से ज्यादातर लोग, या कह सकते हैं सभी, कहीं ना कहीं MM है। क्या है? MM, इसे SQT भी नाम दिया गया है। MM मतलब मार्केटिंग मैनेजर, मैनेजर के रूप में आप हैं। तो इसमें आमदनी, मैनेजर मालिक तो बहुत बड़ा बन गया, कमाएंगे कितना, एक सवाल है। तो और करने क्या होंगे, 2 बातें हैं, करने क्या होंगे और मिलेगा क्या। करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 10 लोगों को समझाना क्या बड़ी बात है? प्रतिदिन क्या हम 10 लोगों को समझा सकते हैं, 10 दुकानदार को? हाँ या ना? थोड़ा जोरदार आवाज आनी चाहिए भाई। तो 10 आदमी को अगर समझाते हैं, 30 दिन समझाते हैं, कुल मिला के 300 लोगों को हम समझा देते हैं इस समिति के बारे में। पंपलेट छपा लीजिए, समिति से ऑर्डर लेके छपा लीजिए, समिति से पंपलेट उठा लीजिए, उन तक 1 महीना मात्र मेहनत करिए इस पर। पहला महीना जो लोगों को बता दीजिए। अब 300 लोगों को जानकारी मिल गया है, तो कहीं ना कहीं उसमें से कुछ लोग तो आएंगे। प्रतिदिन 10 में से एक पक्का तय है, जो 1 रुपया, एक व्यक्ति 100 रुपया का खाता खोल देगा। और 30 दिन अगर खाता खुला 100 रुपया का, कुल मिलाकर 3000 का खाता खुल जाएगा। और ये मात्र 4 महीना का टारगेट है, यानी कि 12,000 का। MM के लिए मैक्सिमम टारगेट क्या है?
मात्र 12,000 का टारगेट पूरा कर लेते हैं तो हमें सारा मिल जाता है। अगर मान लीजिए 300 दिन नहीं, 25 दिन नहीं, एटलीस्ट 20 दिन तो खुल ही जाएगा खाता। उसमें 100, 200, 500 अलग अलग स्कीम के होंगे, तो कुल मिलाकर के अगर 20 खाता भी खुल गया तो 2000 के टारगेट पूरे होंगे। और इस तरह से हम 6 महीने में अपने 12,000 को पूर्ण कर लेंगे। अब सवाल उठता है, जब बार बार 12,000 पे क्यों जा रहे हैं और इससे क्या फायदे हैं? 12,000 का सबसे पहला चीज ये है, जो जैसे हम 2,000 रुपया का खाता खोले तो समिति इस पर कितना सैलरी देती है? 10,000 की। 2,000 का खाता खुल गया इस महीना, हमें समिति कितना देगी? 10,000 रुपया सैलरी देना शुरू कर देगी। और ऐसा अगर हम 6 महीना तक किए तो सैलरी मिल जाएगा कंटिन्यू। ये हो गया। सपोज करिए जो हमने इस महीना में 3,000 खोल लिया, तो क्या 1,000 लेफ्ट करके? नहीं, नेक्स्ट मंथ में वो टारगेट में आ जाएंगे। अगला महीना मान लीजिए कम हो गया, मान लीजिए हमने 1,000 का ही खोला, तो क्या सैलरी मिल जाएंगे? हम कहते हैं सैलरी नहीं मिलेंगे। क्या वो लैप्स कर गया? नहीं। अगला महीना में आप 2,000 के मतलब 3,000 खोल लीजिए और 2 महीना का सैलरी ले लीजिए। क्योंकि ये टारगेट लैप्स नहीं करता, कहीं ना कहीं जुड़ करके वो आपको फायदे पहुंचा जाएंगे। जिसमें एक उदाहरण राहुल जी है, इस बार 3,000 का खाता खोले हैं और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं पिछला जो पैसा कुछ रुका पड़ा है सैलरी, वो उनको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम उसको फायदा उठा सकते हैं। और 2,000 का मान लीजिए यहाँ 3 महीना हम मैक्सिमम मानते हैं, 90 डेज मानते हैं। 90 डेज अगर खाता खोलते हैं तो 3,000 से वो 2,000 से 6,000 हो गया। और 6,000 अगर 30 दिन आएगा तो कितना होगा? 6,000। और 6,000 से मान लीजिए 30 दिन कलेक्शन हुआ तो मोटा मोटी 1,80,000। 1,80,000 इसलिए ले जा रहे हैं जो 2 लाख तक जाना है। 2 लाख रुपया का टारगेट है। 12,000 30 दिन कलेक्शन होगा, क्या होगा? 3,60,000। 3,60,000 का कलेक्शन हुआ, जिसमें से अगर 2 लाख टारगेट घट गया तो कितना बचा? 1,60,000। ये 1,60,000 जो बचा, इस पर क्या होगा? 4% इंसेंटिव मिलेगा, यानी 16 चौका 6400 रुपया ये मिला। 10,000 रुपया सैलरी था और 6400 ये मिला। कुल मिलाकर के कितना हो गया? 16,400 रुपया सैलरी मिलेगा आपको। ये एक मिनिमम बताएं। ये घट बढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ इंसेंटिव लागू है। आप जमा कितना करते हैं इस पर डिपेंड करता है। कई बार हमारे पास एक ऋषिपाल जी नाम से एक एमएम थे पहले, और यहाँ जीवंत उदाहरण हमारे, एक बार जोरदार ताली ले लीजिए ओम प्रकाश जी के लिए, जो आज भी लगभग में अच्छी खासी 6 लाख का मोटा मोटी कलेक्शन कर लेते हैं। अब 6 लाख का कलेक्शन, 2 लाख टारगेट, 4 लाख का 4% भी मिला तो क्या मिला? 4 चौका 16,000 सैलरी, 10,000 और 16,000 इंसेंटिव। ये प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी एमएम ऐसा पॉसिबल, 1-2 नहीं, हमारे पास 10 एमएम ऐसे थे जो 6 लाख 7 लाख 8 लाख कलेक्शन करते थे और कर सकते हैं आज भी। तो यहां से एक अच्छी खासी हम मानते हैं, अगर एमएम केवल अपना काम नियम पूर्वक करे, 6 महीना का मात्र मुझे टाइम दे, 6 महीना बाद अगर अपनी इनकम देखे, अगर 15 से 20,000 ना रहे तो वो हमें फिर कहे। हाँ, एक याद पड़ गया इस पर, हरिद्वार का कथा। ऐसे ही मीटिंग को कर रहे थे हमारे एमडी विजय पाठक जी, और उन्होंने एक बंधु को कह दिया कि आप जो है आप 6 महीना काम करें, 6 महीना बाद अभी 6,000 हम सैलरी दे रहे हैं, ऑफिस के स्टाफ भी थे वो, और बोले 6,000 भी दे रहे हैं, कम से कम 6 महीना बाद आप कम से कम 20 से 25,000 रुपया उठाइएगा। बोले पक्का सर? हम बोले हाँ। तो यहाँ लिख देंगे? बोले बिल्कुल लिख देंगे। उन्होंने साइन कर दिया उस पर। 6 महीना तक लगातार हर महीना मीटिंग हुआ, वो गए, हम भी उसके जीवंत उदाहरण हैं। एक बार भी नहीं बोले कुछ। 6 महीना बाद जब मीटिंग हुई ना, तो उनकी सैलरी वही 6,000 थी, क्योंकि काम ज्यादा नहीं किए थे वो, और वो जगा के रखे उस ब्रांच को। हम 6 महीना बाद बोले, वो डायरी कुछ नहीं बोले, भरी सभा में करीबन 30-35 लोग ऐसे ही बैठे थे, और उन्होंने डायरी उल्टा कर रखा। सर बोले ये क्या है? बोले सर आपका साइन है। बोले थे 30,000 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे 30,000 होने वाला नहीं। 30,000 के लिए 30 दिन कर्म करने होंगे। 6 महीना अगर कर्म करके दिखाए, और 90 डेज, मेरे बात को सिर्फ ज्यादा नहीं, 90 दिन मान के दिखाइए। अगर 90 दिन बाद अगर वो इनकम ना बढ़ जाए, 10,000 12,000 15,000 ना हो जाए, तो फिर बताइए।
होना तय है यदि हम नियमबद्ध करते हैं तो। दिक्कत क्या है, हम भी पढ़े थे कभी अंग्रेजी में, हमारा भी हाथ टाइट है सिर्फ एक ही बात के लिए, हर दिन सोचते थे जो इस बार अंग्रेजी पक्का सीख लूंगा, और शुरू करते थे फिर ABCD से, जहां तक जेट जाते जाते फिर सोचते थे अभी स्पीकिंग करेंगे, स्पीकिंग कोर्स करने लगे, फिर सोचते थे अब रहने दो, कौन अपने मत्थे पल्ले नहीं पड़ रहा। और अंग्रेजी में आज हो गया हाथ टाइट, अच्छे अच्छे होटल में जाते हैं, वो अंग्रेजी मैम बरबर कर देती, हम समझ नहीं पाते, अगर समझ लेते तो बोल नहीं दे पाते। लेकिन मुझे उसकी तकलीफ नहीं है, तकलीफ है जोश है इस बात का, जो जानते हैं बढ़िया से जानते हैं। कोई तो है जो कहता हम हिंदी भी नहीं जानते, भैया हम हिंदी जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, दावे के साथ और अच्छे अच्छे वर्ड के साथ जानते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ इनकम का एक सोर्स एक मजबूत कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ MM के रूप में। वो 15 से 20 हजार तय है जो आप कमा सकते हैं सिर्फ इतना बात करने पर। अगर इससे ज्यादा कमाना, चूंकि यहाँ इंसेंटिव है, तय नहीं है जो आप क्या कमाएंगे, जितना कलेक्शन करके जमा करेंगे 4% मिलने हैं। आप 6 लाख का करेंगे, 8 लाख करेंगे, अभी मैंने 26,000 16,000 बता दिया ना, 16 10 26,000 तो यूं कमा लेंगे, ये सेल्फ कमाई से।